नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग समय को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं। देखिए, आप लोग के सामने पहला स्ट्रक्चर है और इससे इस प्रकार की इंग्लिश बनती है। जैसे कुछ ही दिन हुए हैं, काफी समय हो गया था, काफी समय हो गया होगा। और सेकंड आप जानेंगे एक्सप्रेस इन टाइम व्हाइल डूइंग एन एक्शन, मतलब कि कोई काम करते हुए आपको कितना समय हो गया ये कैसे बताएंगे, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। और थर्ड आप जानेंगे एक्सप्रेस इन टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग एन एक्शन, मतलब कि कोई काम किए हुए कोई समय पूरा हो गया है। जैसे इस फिल्म को देखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि 2 घंटे पहले हमने ये फिल्म देखी थी। और फोर्थ आप जानेंगे एक्सप्रेस इन स्टेट ऑफ बीइंग ओवर टाइम, मतलब कि किसी स्थिति को, स्टेट को कोई समय बीत गया है। जैसे वो 2 दिन से खुश है, उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, हम यहाँ 5 बजे से हैं, वो 2 दिन से बीमार है, वो 2 दिन से दुखी था। तो अब मैं इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करने वाला हूँ और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग इजीली किसी भी टाइम को इंग्लिश में बता पाएंगे। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कोई समय हो गया है, था या होगा। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इट, उसके बाद हैज का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड का, और विल हैव का फ्यूचर के लिए। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद टाइम। जैसे कुछ ही दिन हुए हैं तो हम इसे बोलेंगे इट, क्योंकि प्रेजेंट की बात तो हैज का यूज करेंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद हम टाइम रख देंगे आ फ्यू डेज। कुछ ही दिन हुए हैं, इट हैज बीन अ फ्यू डेज। काफी समय हो गया था, ये पास्ट की बात है, तो इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, काफी समय हो गया था। इसी प्रकार से फ्यूचर के लिए काफी समय हो गया होगा, तो इट विल हैव बीन अ लॉन्ग टाइम। हालांकि हम फ्यूचर में ज्यादातर इस प्रकार से नहीं बोलते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए कि आप तक कोई सेंटेंस कहीं पर आपसे टकरा जाए। ओके, तो आप लोग को पता रहेगा स्ट्रक्चर, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी। अब देखिए, टाइम व्हाइल डूइंग एन एक्शन, मतलब कि कोई काम करते हुए कितना समय हो गया है और वो काम अभी भी जारी है। जैसे बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, इसका मतलब बहस अभी भी हो रही है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखिए, इट, उसके बाद हैज या हैड बीन, उसके बाद टाइम, सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ओके, तो प्रेजेंट के लिए आप लोग को पता है हैज का यूज, और पास्ट के लिए हैड का यूज करेंगे। तो बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट की बात है तो इट हैज का यूज होगा, इट हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद टाइम रखते हैं हम, तो 15 मिनट्स। उसके बाद हम सिंस लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वी, हमें हुए हैं तो वी स्टार्टेड, बहस करते हुए तो आर्ग्यूइंग। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। इट हैज बीन 15 मिनट्स सिंस वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, हमें बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो आप लोगों ने देखा, बहस करते हुए 15 मिनट हो गए हैं, मतलब कि बहस अभी भी जारी है, अभी भी हो रही है, और 15 मिनट बीत चुके हैं करते हुए। ओके, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ बहस किए हुए 15 मिनट हो गए हैं, मतलब कि 15 मिनट पहले हमने बहस की थी, तो वो स्ट्रक्चर अलग हुआ, वो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, इसे ट्रांसलेट करिए। इट हैज बीन, प्रेजेंट की बात है, टाइम रखेंगे सिंस। अब यहाँ पर देखिए, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि किसे 2 घंटे हो गए हैं फिल्म देखते हुए, तो हमें सब्जेक्ट नहीं पता, तो यहाँ पर हम कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आई, मुझे हो गए हैं, या वी, हमें हो गए हैं। ओके, तो हम वी ले लेते हैं। वी स्टार्टेड वॉचिंग दिस मूवी, हमें ये फिल्म देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि अभी भी हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से इस स्कूल में पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं, तो इट हैज बीन 5 years since I started studying at this school. Okay, it has been 5 years, 5 साल हो गए हैं, since, जब से, I started studying, मैंने पढ़ना शुरू किया था, at this school, इस स्कूल में, मतलब कि पढ़ाई अभी भी जारी है। पढ़ते हुए 5 साल बीत चुके हैं और अभी भी पढ़ाई जारी है। तब हम सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड का यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। ओके, इतना क्लियर रखना। बस का इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए। इट हैज बीन 2 hours सिंस आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर द बस। आप कहेंगे इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश में कुछ तो लगाएंगे।
कुछ तो अंडरस्टूड करेंगे, या हम या मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं को लेता हूँ, मतलब आई को। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 3 सप्ताह हो गए हैं, तो हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं, इट हैज बीन 3 वीक्स, 3 सप्ताह हो गए हैं, सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर मुझे काम करते हुए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, ये बेशक सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, लेकिन जब हम स्टार्टेड का यूज कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि मैंने कब काम शुरू किया, पास्ट में शुरू किया इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ। ओके, मैं पास्ट में ये शुरू किया था, ये ना सेंस है, मैंने पास्ट में शुरू किया था, पास्ट की बात बता रहा है स्टार्टेड, लेकिन खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है वो काम। ओके, इस प्रोजेक्ट पर अभी भी काम जारी है 3 हफ्ते से, 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यही स्टार्टेड बता रहा है। ओके, बेशक ये सिंपल पास्ट में है, काम अभी भी हो रहा है प्रेजेंट टाइम तक, क्योंकि स्टार्ट जो है वो प्रक्रिया बताता है। अब देखिए, टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग एन एक्शन, मतलब कोई काम किए हुए कितना समय हो गया, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात है तो इट हैज बीन, अगर पास्ट की बात है तो इट हैड बीन, उसके बाद टाइम, उसके बाद सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी सिंपल पास्ट का ही स्ट्रक्चर है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस फिल्म को देखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि 2 घंटे पहले ये फिल्म देखी गई थी, तो इट हैज बीन 2 hours since I watched this movie। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने वॉच कर दिया, ये भी तो सिंपल पास्ट की बात हो गई, तो इसका मतलब भी तो ये हो गया इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं। नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा कि इस फिल्म को देखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिंस आई वॉच दिस मूवी, जब मैंने ये फिल्म देखी थी। ओके, मैंने जब ये फिल्म देखी, ये सेंस है। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूं सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस मूवी, तो इसका मतलब हो जाएगा इस फिल्म को मैंने देखना शुरू किया। ओके, इस फिल्म को मैंने देखना शुरू किया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना खत्म कर दिया, पास्ट में ही शुरू किया था। ठीक है, स्टार्टेड क्या बताता है, प्रक्रिया बताता है कि ये काम शुरू हुआ था, ये थोड़ी ना बताता है कि वो खत्म हो गया पास्ट में, ये नहीं बताता। इसलिए यहाँ पर इन सेंटेंसेस का मतलब है कि वो काम अभी भी जारी है। ये जो सारे सेंटेंस स्टार्टेड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि वो काम अभी भी जारी है उतने समय से। कितने समय से, जो हम इट हैज बीन के बाद रख रहे हैं, उतने समय से वो काम अभी भी जारी है। और यहाँ पर वो काम खत्म हो चुका है, जो हम इट हैज बीन से बता रहे हैं समय, वो समय खत्म हो चुका है। इतना क्लियर है, जैसे मुझे कॉलेज से स्नातक हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब कि 2 साल पहले मैंने स्नातक किया था, तो इट हैज बीन 2 years since I graduated from college। ओके, इस प्रकार से बनेगा कि स्नातक किए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, मतलब कि 2 साल बीत चुके हैं, उस 2 साल पहले मैंने स्नातक किया। उसे मुझसे मिले हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुए होंगे, तो इट संभावना की बात है, मे का यूज करेंगे, हैव बीन। इसके बाद मुश्किल से तो हार्डली कर देते हैं, हार्डली। उसके बाद टाइम रखेंगे 15 to 20 मिनट्स सिंस ही मेड मी। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। ओके, अब देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग ओवर टाइम, मतलब कि कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में है कितने समय से, ये बताने के लिए। देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर हैज या हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट के लिए हैड का यूज करेंगे, और इनके साथ हम बीन लगाएंगे। उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर कोई जगह आ सकती है, प्लेस आ सकता है, या फिर कोई स्थिति, स्टेट आ सकता है। उसके बाद हम फोर या सिंस का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सिंस। उसके बाद हम टाइम रख देंगे, टाइम। ओके, वो 2 दिन से खुश है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, हैप्पी फॉर 2 days। ओके, उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, ही हैज बीन मैरिड फॉर 2 years। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ 5 बजे से हैं, वी हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock। वी हैव बीन हेयर, हम यहाँ हैं, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। वो 2 दिन से बीमार है, तो सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हैज बीन इल फॉर 2 days। मैं सुबह से कमरे में हूँ, खुद से बनाने की कोशिश करें, आई हैव बीन इन द रूम सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंसेस में। ओके,
किसी भी सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक स्थिति बता रहे हैं हम कि कोई किस हालत में है, किस जगह पर है, ये बता रहे हैं सिर्फ। वो जब से यहाँ आया है तब से दुखी है, तो he has been sad, वो दुखी है since he came here, जब से वो यहाँ आया है तब से दुखी है, यही सेंस है। ओके, वो 2 दिन से दुखी था। he has been sad for 2 days, मैं सुबह से कमरे में था। खुद से बनाई, ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, एक बार मैंने आपको बना के दिखाया भी। I had been in the room since morning, had का यूज किया क्योंकि पास्ट की बात है, और यहाँ पर भी हैड का यूज होगा दोस्त। दुखी था तो हैड बीन का यूज होगा, और दुखी है तो हैज बीन का यूज होगा, ही हैज बीन, और आई के साथ आई हैव बीन। अब देखिए, आप लोगों ने देखा इट हैज या हैड बीन प्लस टाइम, जब हमें इतना बताना हो कि कोई समय हो गया है या कोई समय हो गया था, तब हम इट हैज बीन या हैड बीन का यूज करते हैं प्लस टाइम का। और देखिए सेकंड आपने देखा इट हैज या हैड बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो ये बताता है कि कोई काम करते हुए कितना समय हो गया है, और वो काम अभी भी जारी है। ओके, इससे आप लोग को ये पता चलता है। बस आप लोग को यहाँ पर देखना है सिंस के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर यही सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर स्टार्टेड का हम यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या बताएगा, किसी काम को किए हुए कितना टाइम हो गया है। इतना क्लियर हुआ। और फोर्थ आपने जाना सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैड बीन, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, प्लेस आ जाए, या फिर कोई स्टेट, कोई स्थिति आ जाए। फोर या सिंस का यूज करेंगे टाइम के लिए, उसके बाद हम टाइम रखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। मतलब कि कोई किस स्थिति में किस समय से है, ये बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मुझे पत्र लिखते हुए 2 घंटे हो गए हैं। खुद से बनाने की कोशिश करें। देखिए सेंटेंस को हम बना सकते हैं, इट हैज बीन 2 hours सिंस आई स्टार्टेड राइटिंग द लेटर। पहला तरीका तो ये हो गया। और सेकंड आप इसे बना सकते हैं, इट हैज बीन 2 hours सिंस द लेटर वॉज बीइंग रिटन। ओके, जो कि पैसिव है और जो कि गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर ग्रामर के अनुसार ये सही भी होता है तो भी ये बहुत अजीब लगता है। इट हैज बीन 2 hours सिंस द लेटर वाज बीइंग रिटन। तो आप लोगों ने देखा ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हम स्टार्ट को पैसिव में नहीं रखते हैं, इतना समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पत्र लिखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि काम अभी जारी है। तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आई हैव बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 hours। ओके, इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, किसी समय से मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो 2 घंटे से मैं पत्र लिख रहा हूँ लगातार, और अभी भी जारी है, ये बता रहा है। और यहाँ पर ये सेंटेंस भी यही बता रहा है कि मुझे पत्र लिखते हुए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी जारी है। मुझे पत्र को लिखे हुए 2 घंटे हो गए। लिखे हुए मतलब समय बीत चुका है, 2 घंटे पहले लिखा था। इट हैज बीन 2 hours सिंस आई रॉट द लेटर। ओके, अगर इसे पैसिव बनाए तो बिना सब्जेक्ट के देखिए किस प्रकार से बनेगा। सिर्फ हमें यहाँ से चेंज करना है, ये तो ऐसे का, यहाँ तक तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये चेंज करना है। हम लेटर को पहले ले देते हैं, द लेटर वॉज रिटन। ओके, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये पैसिव में है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काफी हेल्प मिलेगी इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीखने में उन पीडीएफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।